मैं चीन की रानी हूँ, एक ऐसा समुद्री जीव जिसे तुमने कभी ठीक से जाना ही नहीं। तुम्हारी इतिहास की किताबों में शायद मेरा नाम सिर्फ एक फुटनोट हो, लेकिन जीवन की लंबी धारा में मैंने 4.5 अरब सालों की आंधियां, हिमयुग और तबाहियां झेली हैं। मैं 5 बार हुई महाविलुप्तियों से बची हूँ। मैंने समंदर को जमीन बनते और जमीन को समंदर बनते देखा है। मैंने डायनासोरों का उत्थान और पतन देखा है और इंसानों को उभरते भी देखा है। पाषाण युग से लेकर आधुनिक युग तक मेरा वंश हमेशा समुद्र में ही रहा। मेरे पूर्वजों ने मुझे न सुंदर रूप दिया, न नुकीले पंजे, लेकिन उन्होंने मुझे दिया सोने से भी कीमती नीला रक्त, और यही प्राचीन विरासत आज मेरा अभिशाप बन गई है। शुरुआत में तुम मेरी बदसूरत शक्ल से नफरत करते थे, मुझसे डरते थे। तुम्हें लगता था कि मेरे शरीर में कोई जानलेवा खतरा है, इसलिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। फिर एक दिन तुमने जिज्ञासा में मेरे खून का नमूना लिया, और जब रिपोर्ट आई तो तुमने पाया कि मेरे खून की कोशिकाएं पल भर में जहर को पहचान कर जम जाती हैं। तभी तुम्हें समझ आया कि मेरा खून तुम्हारे लिए मौत को रोकने वाली ढाल है। तुमने मुझे नीले खून वाली रईस कहा, भगवान की देन बताया, विकास और विज्ञान का चमत्कार कहा। लेकिन क्या किसी ने मुझसे पूछा कि ये मेरे लिए चमत्कार है या श्राप? कुछ ही वर्षों में 5 लाख से ज्यादा साथियों को किनारे घसीटा गया, उनका खून निचोड़ लिया गया और उनकी लाशें तट पर फेंक दी गईं। न उनका नाम था न कब्र, उल्टा उन्हें बदसूरत कहकर गालियां दी गईं। तब मुझे समझ आया कि दुनिया की सबसे ठंडी सच्चाई ये है कि जरूरत पड़े तो हम खजाना है और काम खत्म हो जाए तो धूल। तुम कहते हो टीके जान बचाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक दिन मेरा नाम इस धरती से मिट गया तो तुम्हारे शरीर में मौजूद टीका क्या तब भी जीवन की आखिरी उम्मीद रहेगा? जब अंधेरे में बीमारी फैलेगी तो क्या तुम पहचान पाओगे कि तुम्हारे भीतर सुरक्षा है या मौत? मुझे समुद्र की गोद में आजाद होकर नाचना चाहिए था, धूप में जीना चाहिए था, लेकिन आज तुम मेरे खून से अपनी दवाइयां बना रहे हो। जब शहरों में डर फैलता है तब तुम्हें समझ आता है कि वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन हर मंजूर टीके के पीछे हमारी प्राचीन नस्ल खून और जान की कीमत चुकाती है। 4.45 अरब सालों तक मैंने उल्का पिंडों की टक्कर झेली, बर्फीले युग देखे, धरती को टूटते देखा, और अगर मेरा नीला खून तुम्हारे जीवन के बदले चाहिए तो मान लो ये मेरे और दुनिया के बीच समझौता है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती कि अगर खून जरूरी बलिदान है तो रात के बाजारों में मेरी देह क्यों पकाई जाती है, मेरे अंग क्यों काटे जाते हैं और मेरा खाली खून क्यों फेंक दिया जाता है? लोग इसे घरेलू खाना कहते हैं, रसोईया इसे स्वादिष्ट नर्क कहता है, लेकिन मेरे लिए ये पूरी नस्ल का अंत है। हमने सबसे बेरहम धरती में भी जीवन बचाया, लेकिन सबसे सभ्य युग में 2 कीड़ों की वजह से कुछ ही सालों में हमारी संख्या 90% घट गई। तब जाकर तुमने मुझे संरक्षण देना याद किया, दूसरे दर्जे का संरक्षित जीव बनाया। लेकिन इन मीठे शब्दों के पीछे सौदा छुपा है, क्योंकि मेरे नीले खून की कीमत बाजार में $1 लाख तक पहुंच गई है। सफेद कोट पहनने वाले कहते हैं कि हम सिर्फ 30% खून लेते हैं और तुम्हें वापस समुद्र में छोड़ देते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि ढुलाई के दौरान हम में से 1/3 खून की कमी से मर जाते हैं, और जो बचते हैं वे दोबारा प्रजनन भी नहीं कर पाते। सभ्यता का इतिहास नायकों से भरा है, लेकिन उद्धारकर्ताओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। शायद भविष्य में मैं सिर्फ किताबों के शब्दों में रह जाऊं या संग्रहालय की ठंडी अलमारी में एक जीवाश्म बन जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं आभार नहीं मांगती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तुम टीका लगवाकर ऑपरेशन के बाद अस्पताल से बाहर निकलकर अपने अपनों को गले लगाओ तो एक पल के लिए याद कर लेना कि समुद्र की गहराइयों में एक बदसूरत जीव था जिसे तुमने कभी पसंद नहीं किया, लेकिन उसी ने तुम्हें उस जगह से बचाया जहाँ तुम कभी देख नहीं पाए।